Hello, champions. Welcome back to your YouTube channel, Reaction Time by LK. And this is my brief introduction. Yours, LK Mathil, MPhil, MSc BEd, 15 years teaching experience in prestigious Navodaya Vidyalaya, which is a CBSE board co-ed educational system. और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि कोल्ड ड्रिंक में जब आप लिड उसका ओपन करते हो, ढक्कन खोलते हो, तो बहुत सारे बबल्स बाहर की तरफ तेजी से बाहर आते हैं और एक फिज की साउंड होती है। तो इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसके पीछे है प्रिंसिपल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेनरीज लॉ। चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। क्लास कौन सी है? 12th क्लास, और उसका सॉल्यूशन चैप्टर एंड टॉपिक है हेनरीज लॉ। अच्छा, कभी कभी आपने सुना होगा कि जब हम हिल एरिया में या माउंटेन पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ अनइजीनेस सी होने लगती है और ब्रेन हमारा काम करना कुछ कम कर देता है, हमें चक्कर भी आने लगते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। जब हम हिल एरिया में ऊपर हिल्स पर या फिर माउंटेन पर जाते हैं, पर्टिकुलरली माउंटेन्स पर और हिल्स पर भी अगर वो ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये सब जो दोनों फिनोमेना हैं या दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ से। जब आप एक तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तब जो फिश साउंड आता है और बबल्स आते हैं वो, और दूसरा जब हम माउंटेन पर ऊपर जाते हैं और हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है और काफ़ी थकान सी महसूस होने लगती है, एनर्जी डाउन हो जाती है। दिस इज ऑल ड्यू टू हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सपोज दिस इज ए लिक्विड and obviously the liquid which comes first in our mind is water. So let's suppose it is water. Okay, now this is carbon dioxide, so we can choose another color, right, for carbon dioxide. So this is carbon dioxide. हमने ब्लैक कलर के कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स बना दिए थे, तो अब हमने ऊपर से इनको शेड दे दिया है येलो, so that we can identify among water molecule and carbon dioxide molecule. Okay, right. अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कुछ प्रेशर भी होगा यहाँ पर, इसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल क्यों? क्योंकि और भी एयर है, और भी गैसेस होंगी, तो फिर टोटल प्रेशर तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा नहीं। और अगर आप ऐसी जगह पर कर रहे हो जहाँ पर कोई भी दूसरी गैस नहीं है, तब फिर हम टोटल प्रेशर भी इसका कह सकते हैं। देन उस केस में जो पार्शियल प्रेशर है वही उसका टोटल प्रेशर हो जाएगा। बट हियर as of now we are assuming that some other gases are also present,
तब ये पार्शियल प्रेशर बोल दिया जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है कि आंशिक, आंशिक का मतलब पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग। तो पूरा टोटल प्रेशर तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, क्योंकि और भी गैसेज होंगे। चलिए वो छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो प्रेशर है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी हो यहाँ पर प्रेशर, उसकी वजह से क्या होगा कि कि वजह से ये इस सरफेस से टकराएंगे और अंदर भी जा सकते हैं। क्या होगा, अंदर भी जा सकते हैं, चले जाएंगे उस सरफेस में पेनिट्रेट करते हुए, राइट। तो अब जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होगा, यानी जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतने ही ज़्यादा पार्टिकल इसमें समा जाएंगे। मतलब क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर से ये जो पार्टिकल हैं, ये सब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं नीचे वाले पार्टिकल्स के ऊपर, और जब उन पर प्रेशर पड़ रहा है तो वो सरफेस की तरफ, यानी वाटर के सरफेस की तरफ प्रेस हो रहे हैं फोर्सफुली, और प्रेस होते हुए वो अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक और काम करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेशर काफ़ी बढ़ा देते हैं। सपोज करो एक पिस्टन हमने ली, पिस्टन तो जानते ही होंगे। पिस्टन जब हवा भरते हैं किसी पंप से अपनी साइकिल या बाइक में या किसी कार में, प्रेशर वाली नहीं, जो अपनी पंप होती है घरेलू, उससे जब भरते हैं तो जो वो जिसे हम पुश करते हैं, ये यहाँ पर ये इस टाइप का एक लगा होता है, इसको हम पुश करते हैं। इस चीज को जो पुश करते हैं, ये जो चीज लगी है, ये इसे कहते हैं पिस्टन। सपोज करो हमने पिस्टन लगा दी, या किसी एक ऐसे ही प्लेट से हमने दबाना शुरू किया, तो जब हम इस पिस्टन से प्रेस करेंगे, ये जो पार्टिकल है इनका इस पर प्रेशर और लगेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेस होगी, यानी कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। और वो, या हम कहें कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है इसकी वजह से भी, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं वे बहुत तेज़ी से अंदर जाने लगेंगे और डिजॉल्व होने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर लिक्विड के सरफेस के ऊपर हम बढ़ाएं, तो फिर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। जो जो क्वांटिटी गैस की इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो गई है, तो उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो किस कारण से इंक्रीज कर रही है, यहाँ जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि इस प्रेशर की वजह से जो मोल फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का इस वाटर में, वो बढ़ रहा है। मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन का ही मेजर वो है, यूनिट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पर्टिकुलरली जिक्र किया गया, इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज सॉल्युबिलिटी तो ग्राम पर लीटर में भी होती है और मोल पर लीटर भी हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर डाल्टन ने पर्टिकुलरली किसका यूज किया था, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन होता है, टाइप से लिखते हैं एक्स। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, किसमें, लिक्विड में या सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन कब कब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा। तो एक ये दोनों कैसे हो गए, प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यहाँ गैस लिख लो। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन तो आ ही जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि बहुत क्लैरिटी हो जाए। तो प्रेशर किसका है, गैस का। ठीक, प्रेशर किसका है, गैस का ही प्रेशर है। देखो गैस ही तो थी, कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, तो उसका प्रेशर बढ़ने से, यानी किसी गैस का उसके सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर बढ़ने से उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, यानी मोल फ्रैक्शन होगा, या क्वांटिटी कहें, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, वो लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है? इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये है हमारा हेनरी लॉ। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उससे समझेंगे। ठीक, अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन दी सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका मोल फ्रैक्शन किस में, सॉल्यूशन में, यानी जो लिक्विड था या सॉल्वेंट था, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चलेगी तो वो एक तरह से सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन इज proportional to the पार्शियल प्रेशर। अभी पार्शियल आप भूल जाओ, सिर्फ ये लिखो कि प्रेशर, तब आपके समझ में आएगा। प्रेशर ऑफ द गैस, और वो प्रेशर ऑफ द गैस कहाँ पर है, ओवर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के ऊपर, ओवर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतना ही ज़्यादा उस गैस के मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएंगे, क्वांटिटी डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए थे। क्या कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जब हम खोलते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर हम खूब सारा प्रेशर बढ़ा के, ये जो शुगर शरबत होता है, शरबत होता है एक पानी का, मतलब वाटर में शुगर मिला करके मीठा कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ इसमें एंट्री कराते हैं। तो जिससे क्या होगा, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, जब हाई प्रेशर ऊपर ले लोगे तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा फ्रैक्शन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आएगा, यानी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। तो क्वांटिटी जब ज़्यादा आएगी तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के इसमें डिजॉल्व करा देते हैं, और तुरंत वहाँ पर एक ढक्कन बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड घुल चुकी है क्योंकि हाई प्रेशर था ऊपर, और फिर हमने अचानक से उसमें लिड टाइट बंद कर दिया। ठीक, अब ये निकल नहीं पा रही है, ठीक, यहीं पर घुली हुई है। लेकिन जैसे ही आप इससे प्रेशर रिलीज करोगे, यानी ढक्कन हटाओगे, तो तेजी के साथ इसके, क्योंकि अब तो प्रेशर रहा नहीं, प्रेशर होगा तभी वो अंदर खुली रहेगी, डिजॉल्व रहेगी। लेकिन अब ये जो ढक्कन था वो तो हट गया, तो अब ये घुली नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि जितना प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर,
उतनी ही ज़्यादा गैस सॉल्यूशन में घुलेगी। लेकिन यहाँ तो आपने प्रेशर, अब तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, लेड तो हटा दिया हमने और ऊपर कोई है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रेशर तो वहाँ ज़ीरो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़ीरो ही मान के चलेंगे। अगर एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती है गैस तो उसको नेग्लेक्ट कर दें। तो जब बहुत ही माइन्यूट प्रेशर है यानी ज़ीरो है ऊपर, तो अब ये घुली कैसे रह पाएगी? क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो गैस तो ऊपर है नहीं, तो तुरंत ये सॉल्यूशन से बाहर आनी शुरू हो जाएगी और बहुत तेजी के साथ एकदम से तो फिज की साउंड आएगी। फिज की साउंड आएगी और ये जो बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, ये जो बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, ये इस तरीके से झाग सा बन जाता है। इस तरीके से ये झाग सा बन जाता है और ऐसे बबल्स ऊपर की तरफ बॉटल से निकलते दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ढक्कन खोलने से जो प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है ऊपर, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व अब नहीं रह पाएगी और वो बाहर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये है केमिस्ट्री कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के खोलने के पीछे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं यानी माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑक्सीजन वो बहुत कम हो जाती है, वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक, अब जब वेरी लेस हो गई यानी जो हमारे लंग्स हैं, ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो कि लंग्स की जो वॉल होती है उसी के बिल्कुल उसी में ही होते हैं या टच करके निकलते हैं कह सकते हैं। तो अब हमने जो ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो इसमें डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये भी एक सॉल्यूशन है, ब्लड भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो क्यों डिजॉल्व हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर सफिशियंट रहता है। कहाँ पर? जमीन पे, धरती पे की बात कर रहे हैं, नॉट ऑन द माउंटेन बट ऑन इस तो प्रेशर यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है या कुछ भी समझ लो, तो वो ऑक्सीजन इस ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि जितना प्रेशर हाई होगा उतना ही सॉल्यूशन में गैस डिजॉल्व होती चली जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है और आराम से काम चलता रहता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। इट इज क्या कहते हैं इसे? प्राणवायु कहते हैं, लाइफ एयर। ठीक है, इसके बिना लाइफ संभव नहीं है। तो टिश्यूज में जाती है, टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ग्लूकोज वगैरह को बर्न आउट करती है और एनर्जी हमें मिलती है। ब्रेन में भी जाती है तो ब्रेन अच्छे से काम करता है। बट यहाँ पर देखो कि वेरी लेस हो गई है ऑक्सीजन, तो जब वेरी लेस हो गई है तो उतना पार्शियल प्रेशर नहीं रहा जो सो दैट के ऑक्सीजन इस ब्लड में घुल सके अच्छी मात्रा में। थोड़ी बहुत तो क्वांटिटी में डिजॉल्व हो रही होगी बट नॉट इन सफिशियंट अमाउंट। तो क्या होगा कि जब ब्लड में घुल ही नहीं पा रही है, डिजॉल्व ही नहीं हो पा रही है, तो वो ब्रेन में भी नहीं पहुंच पाएगी, हमारे ब्रेन में भी नहीं पहुंच पाएगी। तो जब ब्रेन डिप्राइव हो जाएगा, डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन, तो ये काम करना बंद कर देगा, तो फिर चक्कर आने लगेंगे, थकान हो जाएगी। इस स्टेट को बोलते हैं एनॉक्सिया। एन मतलब नहीं, नो, और ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। इस कंडीशन को नो ऑक्सीजन बोलते हैं। कब? जब ब्लड में ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाए। और वो एनॉक्सिया की कंडीशन कब आती है? जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ दूसरा एग्जाम्पल।
तीसरा एग्जाम्पल है हमारा स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर नहीं, सॉरी, डाइवर। देखो, स्कूबा डाइवर का मतलब ये होता है कि जो ओशन में, सी में, या बहुत बड़े जो वाटर बॉडीज हैं उसमें नीचे तक डाइव लगाते हैं और कुछ खोजबीन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं और नीचे तक चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में होता क्या है, इनकी जब पानी के बहुत नीचे चले जाते हैं तो ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाई प्रेशर। अब आप जानते हैं कि वाटर में भी एयर घुली होती है, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। अब क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन ब्लड में नहीं घुल पाती, नहीं डिजॉल्व हो पाती। लेकिन जैसे जैसे नीचे आप गए हो, ऑक्सीजन कम हो रही है और नाइट्रोजन सफिशियंट अमाउंट में भी मौजूद है, क्योंकि देखो 78% तो नाइट्रोजन ही होती है एयर में, तो कितनी भी कम हो जाएगी तभी 50% तो रहेगी या 40% तक रहेगी। तो उस केस में क्या होता है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड वेसल में नाइट्रोजन घुल जाती है, नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाती है। और ये नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाती है, जब हम ऊपर आते हैं तो प्रेशर घट गया। प्रेशर बढ़ने से तो डिजॉल्व होगी और प्रेशर कम होने से क्या होगा? डी डिजॉल्व कह सकते हैं, मतलब रिलीज होगी। तो जब ये रिलीज होती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन या कोई भी गैस जब पानी में या किसी सॉल्यूशन में रिलीज होती है तो क्या होता है? बबल्स बनते हैं ना। इसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल में भी बबल्स बन जाते हैं और इन बबल्स की वजह से पेन होता है हमारे शरीर में। पेन, इसे बोलते हैं बैंड्स। बैंड्स, एनडी, ठीक है, बैंड्स की कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए स्कूबा डाइवर्स जब ऊपर आते हैं तो उन्हें दर्द होता है। ठीक, ओके। अब देख लेते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन इसके सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, अच्छा, टैकल कैसे करेंगे किसी क्वेश्चन को? टैकल ऐसे करते हैं कि जो भी चीज़ें पहले दी होती हैं वो हम नोट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारा सही लगेगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, a toxic gas with rotten egg like smell, is used for the qualitative analysis. rotten egg like मतलब जो सड़ा अंडा होता है उसकी बदबू जो होती है, उसी तरीके की बदबू आती है किसमें? स्मेल आती है H2S में। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जा रहा है। इफ द solubility of H2S in water at STP is 0.19 मोलल, मोलल है ये, मोलैलिटी, ठीक है। आप देखो, ये है मोलैलिटी ऑफ H2S, कितनी है? 0.15, यानी क्या हो गया? मोल पर केजी। ठीक, मोलल का मतलब, मोलैलिटी का मतलब ये हो गया मोल पर केजी। 1 किलोग्राम वाटर है और बाकी ये जो है इतनी मोल क्या है? गैस है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी के एच को सॉल्व को फाइंड आउट करना। तो जाहिर सी बात है हमारा, अच्छा, एस टी पी पर इसका प्रेशर भी हमें दिया है एस टी पी। एस टी पी पर जो प्रेशर होता है एस टी पी, वो होता है 1 बार, ठीक है, और लगभग ये होता है 10⁵ पास्कल।
तो ये बात 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार भी कह सकते हैं और इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये चूंकि ऐसा यूनिट है तो हम इसका यूज करेंगे 10⁵ पास्कल। ओके, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास पी गैस इक्वल टू के एच एक्स गैस। ये भी क्या है? मोल फ्रैक्शन गैस का है और पार्शियल प्रेशर भी गैस का। अब देखो हमें दिया क्या क्या है, के एच तो निकालना ही है, पार्शियल प्रेशर दिया है, वेरी गुड, और ये मोल फ्रैक्शन है, बट हमें मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है जी, हमें क्या दिया है? मोलैलिटी दी है। ठीक, यानी हमें ये बताया है कि H2S की जो कितने मोल हैं, कितने 1 किलोग्राम वाटर में। तो अच्छा, मोल फ्रैक्शन होता क्या है किसी भी कंपोनेंट का? जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास क्या क्या है, H2S है और वाटर H2, तो 2 कंपोनेंट हो गए हमारे। तो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन अगर H2S का निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस H2। जो भी कंपोनेंट होते हैं उन दोनों का नीचे टोटल ले लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स H2S के हमें दिए हैं, कितने हैं? 0.195, राइट। और H2S के तो हमें पता ही है, यही है 195.195। और वाटर के कितने हैं? देखो 1 किलोग्राम वाटर है, ध्यान देना, 1 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर क्वांटिटी दी हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? एन इक्वल टू होता है W/M। W मतलब क्वांटिटी 1000 ग्राम, और ये क्या है? मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है? 18। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 55.5। तो ये वाटर के मोल। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि 1 लीटर वाटर में या 1 किलोग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, तो ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट है 55.5, क्योंकि हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 195/55.5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका? H2S का। H2S का यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इसके सॉल्व करके हम रख देंगे। तो ये सॉल्व तो कर लोगे? ये कर दे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। तो अच्छा, ये जो है हमारे पास, एक और स्लाइड ले लेते हैं। हाँ जी, ये देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो देखो कैसे करेंगे कि ये हो गया हमारा प्रेशर, हो गया 10⁵ पास्कल इक्वल टू के एच हमें कैलकुलेट करना है। और ये कितना आ गया था? देखो ये आ जाएगा आपका 0.00, एक मिनट, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.0035, ठीक है, ये आएगी। तो 0.0003, तो अब ये तो पास्कल में है, और ये इसका मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो के एच इक्वल टू हो जाएगा
10⁵ अपॉन 0.0035। तो ये लगभग आ जाएगा 283 पास्कल। ये हमारा आंसर। क्लियर हुई बात? ठीक है, इस तरीके से हम टैकल करेंगे। अब कई बार ये होता है कि कहीं कहीं एक सॉल्यूशन ये दिया होता है कि भाई ये जो सॉल्युबिलिटी ही इसको ले लेते हैं, ये जो 1.95 है ना, इसी को हम x की जगह पर रख देते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी थोड़ी ना ली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी ये जो P = KH है, यहाँ पर कभी भी आप न तो मोलैलिटी लेंगे और ना ही मोलैरिटी लेंगे। तो मोलैलिटी भी नहीं लेंगे और मोलैरिटी भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये है क्या आखिरकार? ये है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ही यहाँ पर हमें रखना है। ठीक, अब अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी दी होगी ना, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और बहुत आसान है, तो वाटर ही ज़्यादातर जगहों पर सॉल्वेंट लिया गया है, सॉल्यूशन वाटर का ही है। तो वाटर के मोल हमें पता है 55.5, और इसके तो मोल दिए ही रहते हैं, मोल पर लीटर में भी मोल दिए रहेंगे, मोलैरिटी में भी मोल दिए रहेंगे। तो फिर हम आराम से इस गैस के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, अब ये आपके लिए होमवर्क है, HW। ठीक है, ये वाला सवाल आप क्वेश्चन करेंगे। हिंट दे देता हूँ, देखो क्या करना है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, तो यानी KH दिया है, ये क्या दिया है KH। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर। अब देखो 2.5 एटमॉस्फेयर, ये क्या दिया है, हमारा प्रेशर दिया है। तो प्रेशर दिया है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH दिया है। अब ये पास्कल में है तो इसको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करोगे 10⁵ का मल्टीप्लाई करके, राइट, 1.01 इंटू 10⁵ का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया P एंड KH आ गया। अब X आप निकाल लोगे यहाँ से, यानी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन आ गया तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, NCO2, मतलब ऊपर CO2 के मोल, नीचे CO2 के भी मोल, और प्लस वाटर के मोल। वाटर के मोल 55.5 होते हैं, इसे इग्नोर कर देना तो 55.5 आ गया। और यहाँ पर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इस रिलेशन से आ गया था, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकल आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो आप क्वांटिटी भी निकाल लो। कैसे? नंबर ऑफ मोल से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? ग्राम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास 44 है, तो आप इसे कन्वर्ट कर। तो ये आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हेनरीज लॉ में अब काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और हेनरीज लॉ है क्या, वो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन या कहें कि क्वांटिटी किसी भी गैस की कितनी होगी किसी सॉल्यूशन में, ये डिपेंड करेगा कि उस गैस का उस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर है। ठीक है, तो यही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अब ये जो क्वांटिटी को हमने हेनरीज लॉ में किस यूनिट में लिया है, मोल फ्रैक्शन में, तो पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग करते हैं, और न्यूमेरिकल भी कर लिए, ये भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी कर लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हेनरीज लॉ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ
गुड नाइट। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एंड ऑल्सो राइट कमेंट इफ़ you are not liking the video. This will help me a lot to design or customize this teaching or video for you champions. Thank you. Have a good night.